बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाक आल पर। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जो दोस्त भाई मुझे लाइव स्ट्रीम पे देख रहे थे कल या आज, तो उनको तो पता है आज ये लोग कैसा होगा, क्या सीन है और क्या चल रहा है। क्योंकि जो दोस्त भाई मेरे साथ कनेक्ट होते हैं दिन में और उनको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या एक्टिविटीज़ हैं और फार्म पे क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप सबको पता है हमारी एक घोड़ी सिंड्रेला जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसके मैंने 2 एपिसोड जो हैं एक व्लॉग की सूरत में अपलोड किया था, दूसरा एपिसोड जो है वो मैंने लाइव चला दिया था, ठीक है। बल्कि माज़त के साथ 2 व्लॉग्स बनाए। फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी उसका ट्रीटमेंट दिखाया, सेकंड एपिसोड में भी ट्रीटमेंट, बट वो सेकंड एपिसोड अभी तक अपलोड नहीं हुआ माज़त के साथ। नेटवर्क का इशू, लाइट नहीं, ये वो सब इस अजाब के चक्कर में मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। तो आज का जो एपिसोड है ये है एपिसोड नंबर 4। वो जो अपलोड हुई है लाइव स्ट्रीम वो एपिसोड नंबर 3 थी, ठीक है। आज एपिसोड नंबर 4 है और डॉक्टर के साथ इंशाल्लाह उनसे इम्पोर्टेंट टिप्स भी लेंगे, उनकी अच्छी अच्छी बातें भी आपको सुनाएंगे और जो है काम की बात वो भी आपको दिखाएंगे कि घोड़ी कहाँ तक पहुँची है। तो डॉक्टर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से। तो अभी देखते हैं कि क्या सीन चलता है। ये हमारे दूसरे भाई भी बैठे हैं इधर। पानी लाइट चली जाएगी, चलो उधर लाइट को छोड़ दे, मैं भरता हूँ। आप छोड़ दो, मैं भरता हूँ, मैं साथ व्लॉग भी बनाता रहूँगा। आप जाओ उधर जाओ, शाबाश, उधर नीड है भाई आप। सही है, सही हो गया जी मेरी जान। जाओ तुसी जाओ, उधर काम करवाओ बहाने। अभी वो देखें घोड़ी का जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है घोड़ी अब। अरे कितनी बाल्टियाँ भरनी हैं। सिंड्रेला काका बच्चे देखो घोड़ी अब रिलैक्स है, उसको भी सुकून आ रहा है जैसे जैसे माशाल्लाह से ठीक होती है यार। अल्लाह पाक मुकम्मल से अभी देख घोड़ी अब जो है सुकून में, देखो रिलैक्स पोजीशन में खड़ी है। और ज़ख़म भी ऐसी जगह पे था ना कि यूरिन वाली जगह है, वो मतलब जैसे ही कोई मेडिसिन लगाते थे वो यूरिन करती थी फिर ख़राब। लेकिन अब डॉक्टर साहब ने अपने तरीक़ेकार से माशाल्लाह से देखें, आप उनके जितने दिन का भी ट्रीटमेंट हुआ है आप देखें कि कितनी बेहतरी आई है। और ना कोई दोबारा पस, ना कोई कीड़ा, हर चीज़ से वो जो है चीज़ पाक साफ़। पहले ये कीड़ों से भरी हुई थी भाई, कीड़े ही कीड़े थे इसके अंदर। आओ पट्टी हमीर हाजी की भी बकरियाँ लगी थी लूसन वाला आ गया। लूसन आज मैंने इसको खींचा, मैंने कहा यार लूसन तो इंसानों की तरह लाया कर। कल लूसन ख़राब आया ना, रात को मैं देख रहा था लूसन ख़राब था कल। यही तो तुम लोगों का मसला है, तुम लोग सही से देखते नहीं हो जब तक मैं ना देखूँ। ये अमीर से पूछ, अमीर ख़राब था ना? हाँ नहीं, मैंने आज उसको मंडे मैंने कहा आज ऐसा है मैं उठा के वापस फेंकूँगा, मैंने नहीं छोड़ों को देना। उसके अंदर मिक्स था ना, वो नुकसानदेह है, डॉक्टर साहब ने बताया। भाई घोड़ों को लूसन डालें, गड्डी खोलें, छान के अच्छी तरह झाड़ें, फिर उसकी तीलियाँ निकालें। फालतू वेस्टेज जो कुछ घास होती है ना वो सही नहीं होती, जंगली घास होती है वो, बिल्कुल। और उससे बास्टम उससे बास्टम पॉलिप वगैरह कुछ हो जाता है। जड़ी बूटी है ना, बिल्कुल, क्या पता कौन सी क्या है।
ज़ख़म हील अप हो गया। देखिए पहले कीड़े थे, कीड़े निकले, फिर जगह लाल हुई, ब्लड आया, मतलब अब देखें कि अब ब्लड भी नहीं आ रहा इतना। इसको ऐसे जोड़ेंगे ताकि ये ऐसे हो जाए। अब नहीं है जख्म तो बहुत बढ़ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नरम हो गया, ये पत्थर हुआ हुआ है, ये देखो ना, ये सब नरम हो गया। अब ये रह गया आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। पहले तो यहाँ तक था बिल्कुल। ये देख, ये सब नरम हो गया। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्द इसको सेहत और शिफा देंगे। डॉक्टर साहब को भी कामयाबी मिलेगी और हमें भी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी इसमें कि इतनी मेहनतों के बाद, इतने टाइम के बाद, इतने बड़े, मतलब ये एक तरह से घोड़ी एक्सपायर हो चुकी थी। बिल्कुल सब ने हार मान ली थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं हो सकता है। तो अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और घोड़ी हमारी सेट हो जाए, शौक़ पूरा हो। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। बिगड़ी सारी दवाई नहीं करो यार। दवाई ख़त्म। ये दवाई लगा के डॉक्टर साहब उसके अंदर दे देते हैं सारे को, जो है पट्टी को, ताकि जो है कोई कीड़े, मक्खी, मच्छर उस हिसाब से ये जो है महफूज रहे। क्योंकि जो मक्खी है ना, और वो बहुत नुकसानदेह है। ज़ख़म पे मक्खी बैठ गई, ऐसे समझे कि तहज़ महज़ कर दिया उसने। उस हिसाब से हमें महफूज रखना है इसको। अभी तो फ़ख्र ये है कि फ्रेम में घोड़ी रहेगी 12 बजे तक, क्योंकि अभी इसने फीड भी नहीं करनी। सही है, तो इसको फ्रेम में ही रखना। कपड़ा ले आओ, इसका बेल्ट। हाँ, इसका कपड़ा बेल्ट अच्छी लग रही है काफी ना। हाँ जी फ़ख्र, कपड़ा कहाँ है फ़ख्र? सुबह कहाँ उतारा? उधर ही ना। ये देखें जी, इसको पूरी शर्ट पहना दी हमने, ताकि जो है कोई कौवा, मक्खी, मच्छर इसको जो है डिस्टर्ब नहीं करे। घोड़ी को जो है पूरा कवर अप कर दिया, ताकि ज़ख़म, कोई छेड़खानी ना हो ज़ख़म के ऊपर, मेहनत ना ख़राब हो। डॉक्टर साहब बड़ी ले लो, नहीं पट्टी ले लो, उधर से नहीं पट्टी उठा लो, उसके साथ इसको ऊपर से ही बांध दो ताकि ये नीचे जाए ही नहीं। देखो माशाल्लाह सिंड्रेला। छोड़ दो, कोई परेशान नहीं हो, पकड़ के थोड़ी बैठोगे। छोड़ दो, पछड़ा दो, करेगी चली जाएगी। अब जो ऊपर से बांध रहे हैं ये काम पक्का है, नीचे आएगी नहीं, ऊपर जब उसको स्पॉट मिलेगी बेल्ट के साथ बंधी रहेगी वो। सही से बांधना फ़ख्र, अपनी तरह ढीला नहीं बांधना। आप बांध दो, हो गई। चलो ये हो गया हमारा आज का जो है एपिसोड नंबर 4। आज 4th प्रॉपर ट्रीटमेंट था, वैसे 5th डे है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक कर, पानी डालो।
डॉक्टर साहब ने क्या टेक्निक लगाई है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब इसकी इनको वजह बताएं ना, ये किस लिए हमने ये। भाई एक तो मक्खियाँ बहुत हैं और कोई पट्टी यहाँ पे टेप नहीं मिला, सही लगाने की हमने कोशिश करी मगर वो जगह ऐसी है। हाँ, जगह ऐसी है। और दूसरी बात ये कि मक्खियाँ, और सबसे बड़ी बात खतरनाक मिसाइल वाले कौवे जिनकी चोंच खतरनाक है। हाँ जी, वो मारेंगे और मजीद करेंगे, उससे छुपाना हमने इसको बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो यही समझ में आया, ये बेस्ट है। बाकी इसके अलावा इतनी बड़ी कोई पट्टी और ऐसा, इसमें हवा भी लग रही है, लीद में भी आसानी है थोड़ी, हर चीज़ में। हाँ ये कि बंदे आपके बैठे हैं तो थोड़ा ख्याल रख, मगर अभी कम से कम कौवों से जान छुड़ाने के लिए और मक्खियों से, जब तक हम बचाएंगे नहीं, मक्खी एक दफ़ा बैठेगी जी। और उड़ गई, वो समझो अंडे दे गई, वो ही ग्रोथ है। और वो कीड़े एक जो है ना मल्टीपल्स होते जाते हैं। सही, इसलिए मक्खियों से बचाएं ज़ख्म को। दूसरा ढक के रखें, ढक के भी ऐसा रखें जिसमें थोड़ी सी हवा लगना चाहिए। हवा नहीं लगेगी तो जरासीम जो है वहाँ पैदा हो सकते हैं। दूसरी बात हीलिंग में प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये चीज़ आज हमें बता दें कि ये कुछ लोग ज़ख़म के ऊपर जो पेट्रोल लगाने के सजेशन देते हैं, या तो ये क्या चीज़ है? ये एक महान टोटका है जो 1900 गड़बड़ में शायद किसी ने कुछ किया होगा। और जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है ना। बिल्कुल इसी तो ये इजादात जब वही होंगी, पेट्रोल एक केमिकल फॉर्म है जी जी, बाज़ाहिर वो सुन कर देता है। और मैंने जो अपना तजुर्बा किया है, कभी कभार चोट लग जाए, कोई गाड़ी वाड़ी का कुछ कर रहा हो तो उसमें थोड़ा सा बर्न करता है। बात इतनी सी है कि यार मेरी फ़ायदा होता हो, बिल्कुल होता है, लोग बहुत बताते हैं, और मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट के हिसाब से पेट्रोल नहीं है। फॉर इमरजेंसी है, जैसे अभी कहीं गांव है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई चोट लग गई और उसको फ़ौरन एक फर्स्ट टाइम की हिट पहुँचानी है जिससे ब्लड सर्कुलेशन हो जाए या वहाँ के टिश्यूज थोड़े से स्टिल हो जाए, तो फर्स्ट टाइम तो जो समझ में आता है। रेगुलर बेसिस पे पेट्रोल यार मेरी नॉलेज में नहीं है भाई। सही, मैं अगर कोई दूसरा बंदा, आप कभी भी मतलब सजेस्ट नहीं करेंगे? मेरे को करना होता तो मैं पागल हूँ, इतनी मेहनत करता इसके ऊपर। मैं भी पेट्रोल की एक बोतल लिया था, टंकी तो गाड़ी में लगी हुई, पाइप लगा के मैं भी इस फुहारे मारना शुरू कर देता। सही सही, क्या है, ज़ख्म को हिल करने के लिए ना आपको ज़ख्म की स्टडी करनी पड़ती है और उस पर काम करना पड़ता है। थोड़ा पीछे आ रहे हैं वो आपके पास, आई सबकी समझ जी जी। जब तक आप एक बात कि आप अगर इससे गिनियाएंगे या समझेंगे ये छूत की बीमारी है या अल्लाह ना करे इसके अंदर कुछ है, इससे ज़्यादा बुरे काम हम रोज़ाना कर रहे होते हैं और उससे उल्टी सीधी चीज़ें हम अपने बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये जानवर है, ये किसी से कह नहीं सकता। बिल्कुल, और जब कह नहीं सकता तो इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हमें देख के हो सकता है, मगर इसकी क्या कंडीशन थी, घड़ी जो घोड़ी है सही तरीके से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सेलिंग अभी तक कीड़े तो एक थे ही ना, वो तो नज़र आ रहे थे। सेलिंग इतनी ज़्यादा नीचे, इतनी ज़्यादा। थैंक यू सो मच, ये हमारे भाई को हमारा ख्याल था, ये चाय लेके आए हमारे लिए, बहुत बहुत थैंक यू। चाय मैंने तो बात ये है कि सेलिंग ख़त्म नहीं हुई, अभी जो दवाई आप रेगुलर दे रहे हो वो आप उसके दाने में नहीं डालो, वो अंदर पिन्नी बना के इसको दो। सही। और मैं ये बताता चलूँ कि भाई मेरा ट्रीटमेंट सिर्फ अलहदा दूसरे डॉक्टर्स हजरात से इसलिए हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है, वो अपने हिसाब से, मैं अपने, गलत कोई भी नहीं होता, किसी ना किसी को उनसे भी फ़ायदा हो रहा होगा। बिल्कुल, ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि जी मैंने किया फलां ने यूँ बेकार है। मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल फजूल सी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में रखा है सबको और हर बंदे के हिस्से का काम है। बिल्कुल, शायद ये मेरे हिस्से का काम हो। बिल्कुल, तो मेरी नज़र में ये बातें करना कि जी वो फलाने ने किया है, वो एक अपना आप कर सकते हैं, मैं एज ए प्रोफेशनल तौर पे नहीं कर सकता। प्रोफेशनली वो बात नहीं, हर बंदा। अच्छा एक बात मज़े की बताऊं, आप डॉक्टर नहीं हो जी, ठीक है, सही बात है ना, आपने इस घोड़ी पे कितनी मेहनत करी और उसकी वजह क्या थी कि ये ठीक हो जाए, बस यही लफ्ज़ है ना। भाई यही लफ्ज़ आप दुनिया के हर बंदे पर लागू कर लो कि जिसको जो इल्म है ना उस हिसाब से वो कह रहा है कि जी मैं बताऊं और ये ठीक हो जाए, मेरी थोड़ी वाह हो जाए, XYZ, बिल्कुल, या मैं थोड़ा ज़रा अच्छा हो जाऊं, बस उसका तीसरा कोई मकसद नहीं है। जितना इल्म
उतनी बात। तो कोई बंदा भी अपनी जगह गलत नहीं होता। अब कोई पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग मिल जाएंगे, वो बोलेंगे बेटा हम तो इसको कुछ नहीं करते थे, हम तो फलाने पत्ते तोड़ देते और दूसरे पत्ते लेते थे, सरसों के तेल में पीसते थे, अच्छा, लगा देते। वो कुछ दिनों पहले ना मैंने इसके ऊपर वो भी लगाया है, वो क्या कहते हैं, आग का पत्ता नहीं होता, जहर है भाई वो मुझे इरफान भाई ने बोला, अब मैं आग का बताता पत्ता जो है उसका हूँ पेस्ट आपको, बना है। मैं आपके व्यूज़ के सामने जी, बताता जी। हूँ कि आपकी उंगली सही है ना, बिल्कुल ठीक है। आग का पौधा अभी अपन तोड़ के लाते हैं और उसमें ऑनलाइन इसमें करते हैं हम लोग। आपको सिर्फ एक बूंद में उसका दूध लगाऊंगा, पट्टी में बांध के जाऊंगा, सही। कल आके मैं खोलूंगा इंशाल्लाह उल अजीज। कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोलो एग्री इस बात से? नो तो बात ये है, मैंने फिर वही वाली बात कही ना, जिसको जितना इल्म उतनी बात। अच्छा। गलत बताने वाला भी नहीं है, सही। क्योंकि उस बेचारे को जो पता उसने बताया। अच्छा, ये बात मैंने इसलिए की है कि ये जो टोटके लोग बताते हैं, यहाँ से ये कंफर्म हो जाए कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है। तो भाईजान आग के पत्ते से भी बचो, अल्लाह का वास्ता है। नहीं भाई, वो जहरीला है और उसका दूध इतना खतरनाक है। मैं हूँ हर्बेटोलॉजिस्ट, जी जी, ठीक है। लोग कहते हैं, मेरा रिजल्ट मेरे सामने, आप बिल्कुल। लोगों के सामने आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा लातादाद रिजल्ट्स हैं मेरे, जो अल्लाह ताला के हुक्म से और शुक्र। मेरी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने करम किया है। बात ये है, मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो जड़ी बूटियों की, हर्बल। इसलिए मैं इतनी श्योरिटी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा जी, जी। दिन रात काम जड़ी बूटियों का ही है। इस गोली को वरम उतारने के लिए, अंदर से सब कुछ करने के लिए, आप बताएं मैंने आपको क्या दिया है? डॉक्टर साहब ने मुझे जी स्पेशल एक दवाई, वो भी अपने हाथ की बनी हुई दवाई, जड़ी बूटियों की तैयार की हुई दवाई दी है। उन्होंने कहा सिर्फ ये खिलानी है आपने और कुछ भी नहीं करना। मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई स्टेरॉइड नहीं दिया आपके सामने, ना कोई ब्लड टेस्ट, ना कुछ कोई मैंने इसको पाउडर लगाया है कि मैं कोई पाउडर दवाई में डालूँ। मेरी दवाई सिर्फ लिक्विड है, स्ट्रिक है, हर्ब्स का। डॉक्टर साहब ने ना पहले अपने हाथ की, और वो ही शुरू दिन से आप देख लो मैं लिक्विड लगा रहा हूँ, और आज भी मैंने लिक्विड ही लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल, और काम बोल रहा है, काम बोल वो रहा है। आपको लिक्विड का रिजल्ट सामने आ रहा है। बिल्कुल। वो लिक्विड ऐसा है, मैंने बनाया ही है, अल्लाह ताला ने बनवा दिया, कोशिश तो है। बिल्कुल, मेहनत तो है आपकी। लिक्विड है मगर है 100% हर्ब्स का, सही। बना हुआ मेरे हाथ का है। अब बनाने के लिए कितने जतन है, कितनी लॉन्ग टाइम की स्टडी है, कितने साल की प्रैक्टिस है। भाई प्रैक्टिस तो अभी मैं क्या बताऊं, लोग डॉक्टर साहब इस मामले में मैं ये कहता हूँ, मेरे उस्ताद ये मुझे अक्सर मिसाल दिया करते हैं कि अल्लाह करे कि कदर वाली चीज़ जो है कदर वालों के हाथ में जाए। जी, और वो ऐसी बात किस्सा है। यूसुफ जो है बड़ी, मैं कहता हूँ बेस्ट एग्जांपल है सबके सामने। बिल्कुल ऐसा ही है, हज़रत यूसुफ को देखे ना, वो बेकदरे लोगों के हाथों बिक गए थे। इसी तरह ऐसा ही है। जब वो, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको फिर वो मिस्र का बादशाह और तख्त भी दिया। इसी तरह बिल्कुल ऐसा कदर। तो बात करने का मकसद ये है, खुदा करे कि कदर वाली चीज़ कदर वाले के हाथ में जाए। जैसे अब इनका फ़न, इनका टैलेंट है, तो हम ये दुआ करेंगे हमेशा कि किसी कदर वाले के पास और कोई कदर वाला इनसे फ़ायदा उठाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने क्लाइंट हैं, मेरे क्लाइंट ऐसे हैं। शुरू में प्रॉब्लम हुई, जब एक रिजल्ट आया है नहीं, तो ऐसा है कि जैसे अभी आपके पास है, आप जी, 10 जी। बंदों को, अब जो आएगा देखेगा ऑलरेडी क्लाइंट बनेगा। बिल्कुल। अब इसका मतलब थोड़ी कि मैं पीछे फिर बकरीद वाली बड़ी छुरी तैयार करके बैठूं, जो आए बकरा हलाल। जी, जी। बकरा हलाल बंदा एक ही दफ़ा कर सकता है। बिल्कुल, इससे और लाइफ टाइम चलने के लिए इंसान को खुद हलाल होना पड़ता है। बिल्कुल ये बिल्कुल मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। हकीकत है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, दुख तकलीफ़ें ऐसी मिलेंगी जिसका आपको सामना पड़ना पड़ेगा, तो आप सामने वालों के साथ चल सकते हो, वरना आप एक दफ़ा काटो और घर को बैठ जाओ। मेरे उस्ताद ने, मैं इधर जब मैं फील्ड में नया नया आया था, तो एक बात हमेशा मुझे करते थे ना, पंजाबी के अंदर एक बना हुआ है कि आपने मोए बगैर जन्नत कोई नहीं है। और ये बड़ी गहरी बात है। आपको ढलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा गिरना पड़ेगा। बास टाइम ऐसा होता है, कहीं जाते किसी को चीज़ के बोलते हैं, बोलता है यार इतनी महंगी। अच्छा भाई महंगी है तो भाई सस्ती आप कर लो। फिर वो सस्ती चीज़ यूज़ करता है, बेड़ा गर्क करता है, फिर वापसी आता है, आएगा। तो हम ये बोलते हैं भाई अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाई है, आपने इतना टाइम। अच्छा, ट्रीटमेंट में सबसे अहम चीज़ जो है ना, टाइम इम्पोर्टेंस की। टाइम, आपका टाइम डिक्लेयर हो गया, आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे ना, आपका कुछ नहीं होना। कुछ नहीं। अभी आपको मैंने घोड़ों का मसाला दिया, मसाला अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरे पाकिस्तान में, गुजरात, कश्मीर तक बॉडी शाइन मारिया घोड़ों की अभी दूसरा तीसरा दिन दे रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दे दूंगा, आप लगा दो, वरना आपको पता है अभी मैं जी, जी। इंट्रोडक्शन खुल के मैं इसलिए नहीं टैग दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो इज्जत जिल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में, मगर मेरी तो कम से कम ये चाह रहा हूँ, मेरी नियत है कि मैं किसी के साथ भी जुड़ूँ ना, उसकी चीज़ ठीक हो, क्योंकि जो पैसे ले ना वो बंदा हलाल कर ले। बिल्कुल
आज सुबह कल रात पता नहीं कहाँ की लिखी हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल, इससे बेहतर है कि आज का दिन जो है वो अच्छा गुजारे इंसान। ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। ना अल्लाह जाने पाक कल कहाँ पे जी। हो और किसी का दिल दुखाए। और ये है बेजुबान जानवर और इसकी दुआ भी बहुत जबरदस्त है और बद्दुआ। इसकी बददुआ भी बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। मैं तमाम एनिमल्स की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। क्योंकि ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और ऐसा है। डॉक्टर साहब इनके पास हदीस के अंदर है कि इनके पास फरिश्ता आता है डेली रात बिल्कुल। को। वो फरिश्ता खबर करता है कि मालिक कैसा है क्या है, तो घोड़े दुआ भी देते हैं और बददुआ भी। बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बालों की गिरा लग जाती है रात को, वो अलामत होती है कि फरिश्ता आया था घोड़े के पास। हदीस के एंट्री लगा के जाते हैं। हाँ, एंट्री लगा के जाते हैं। तो भाई ये तो ऐसा जानवर है कि इस फरिश्ता बंदे को भी हाजिरी- दिखाओ, ये भी बंदा मेहनत बड़ा कर रहा है। बिल्कुल मेहनती बंदा है मेहनती ये। बंदा है, अल्लाह इसको खुश और रखे। ये हमारा वो एक सबसे अहम ट्रीटमेंट का हिस्सा है बिल्कुल कि हम घोड़े का ट्रीटमेंट करेंगे और हमें कोई चीज़ गंदी नज़र आएगी जी, तो जी। हम अपने ट्रीटमेंट में गंदगी हमें नहीं नहीं नहीं। और ये बात तो मैं आपकी एग्री करता हूँ, चाहे वो कोई भी फील्ड है ना, फील्ड के मैं अपने घोड़े की बात करता हूँ। सवार लाख तगड़े हों, लाख घोड़ा तगड़ा हो, लेकिन उसके पीछे कोई माने या ना माने एक साइज की मेहनत होती है। बिल्कुल। और घोड़े वो की। साइज को लोग अच्छा कहीं के साइज मैं बुरा किसी को नहीं बोलूँगा मगर कहीं के साइज वाकई में बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। कहीं के साइज बेचारों को काम नहीं आता मगर वो अपने काम को छुपाने के लिए ना वो दूसरे वाले से पूछते ही नहीं है। ये गलती है मेरे हिसाब से। सिखाता कोई भी तो नहीं काम यार हमें बैठे हैं सिखाने के लिए, हम ये बता नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल भाई फार्मूला तो कोई भी किसी को नहीं बता सकता। बिल्कुल। मगर जो एक काम की चीज़ है वो तो अभी हूफ के बारे में मैंने कल बताया। हूफ साफ करना मैं सिखाऊंगा आपको। बिल्कुल। हूफ की जो मेन अलामत है वो बता सकता हूँ। ये सारी भाई मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और घोड़ा पाँव से जिस शख्स ने घोड़े का पाँव समझ लिया मैं कहता हूँ घोड़ा समझ लिया। बिल्कुल ये इंजन है। क्योंकि जो मेन चीज इसके टायर टाइट होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, आउट ऑफ बैलेंस नहीं होने चाहिए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है हम रोजाना लोग तो पाँव को किसी को बोलो साफ किया था, बोलेगा पाँव तो एक हफ्ता पहले साफ किया था। हफ्ता पहले। बिल्कुल। मैं कहता हूँ घोड़े की सुबह पाँव से होनी चाहिए। मुंह धुलाओ, मुंह धुलाने के बाद सबसे पहले पाँव साफ होना चाहिए क्योंकि आपको पता होगा कि टायर में कील लगी हुई थी, बिल्कुल टायर पंचर है, क्या है आपकी गाड़ी एक्यूरेटली। जिसने ये दो लफ्ज़ में आसान उर्दू में समझा रहा हूँ कि अगर आपने पाँव समझ लिए तो घोड़ा समझ लिया। घोड़ा पाँवों से है और कुछ भी नहीं है। हमें राइडिंग करनी है, हमें स्पोर्ट्स करना है, हमें एक्सरसाइज नेज़ाबाजी करनी है, जंपिंग करनी है, हमारे घोड़े के पाँव अच्छे चाहिए। पाँव अच्छे होने चाहिए, हकीकत है। आपके पाँव और दरअसल ये है नीचे फुट पे होता है ना, हर बंदे की निगाह नहीं जाती। इसके लिए थोड़ी देर टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है। बिल्कुल कि हम थोड़ा उठा के देख लें, उसको साफ कर लें, चेक कर लें। तो मेरी नज़र में 2-4 मिनट घोड़े के पाँव को दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बस बंदे इस चीज़ को अहमियत और फौकियत नहीं देते। लेकिन हम ये मैसेज यही दे रहे हैं। एक्चुअल एक बात बताऊँ, हमारे बंदों का भी कसूर नहीं। एक रस्में हैं, बहुत सारी रस्में हैं जो चली आ रही है। इसमें हम देखो एक बात बताऊं मैं आपको, हम हमेशा ना उंगलियां उठाते हैं। बिल्कुल। मेरी नज़र में ये उंगलियां उठाना हम करें बंद, खुद को सेट करें और हम खुद सेट करें, हम उसको बताएं। बिल्कुल। लोग हम पे उठा रहे उठाने दो। और मेरे ख्याल से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो आपकी बात अगर आप सही बोल रहे हैं ना आपको गलत बोले। ये बात तो 100% है। अगर आप इस पेड़ के साथ बोलोगे जी यहाँ से जाना है तो उसकी समझ में आएगा। आप बोलो नहीं वहाँ से यूँ जाओ, तो मेरे ख्याल से एक पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं होगा मगर उसको ये समझ में आएगा कि मेरे यहाँ से कदम ज़्यादा पड़ रहा है। तो आप अच्छी बात करो, सच्ची बात करो, मुख्तसर करो। अल्लाह ताला ने अगर आपके नसीब में इज्जत लिखी है कोई उसको ख़त्म नहीं कर सकता। बिल्कुल। और हमारा जो इल्म है किसी के काम आएगा, 100 देखेंगे, अगर उन पर से 50 बंदों ने भी अमल कर भी दुआ देंगे और उसमें से एक बंदे ने दुआ दे दी तो भाई वो जो 2 गज की ज़मीन है ना वो शायद कुछ खेती बाड़ी हो जाए वहाँ पे। वरना मेरी नज़र में सब बेवकूफ़ बना के पैसे कमाओ और खाली हाथ चले जाओ। बस ये मेरा पैगाम है। करोड़ रुपए की बातें इन्होंने कर दी हैं और बड़ी गोल्डन टिप्स और गोल्डन वर्ड्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही मज़ा आया और बहुत दिल खुश हुआ है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है इतने मसरूफ़ वक्त में। और जो स्पेशली मेरे ऑडियंस के लिए आपने अच्छी अच्छी बातें, ये यकीन करें जो बातें इन्होंने आज बताई हैं शायद कोई इनके ऊपर अमल कर ले या कोई समझ ले तो बड़ी बात है भाई। मैं कहता हूँ सिर्फ घोड़े की फील्ड में नहीं, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, इंसान का पुत्र बनने के लिए ये बातें काफ़ी हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉय माई व्लॉग्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग्स में। अभी के लिए हम लेते हैं इजाज़त। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।